सेहर एक खूबसूरत और दलकश लड़की थी जो अपने खानदान के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव का नाम खुशहालपुर था, लेकिन यहाँ की खुशहाली एक स्याह राज से छिपी हुई थी। सेहर की उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब किस्म की सितम रसीदगी थी। एक रात जब चांद पूरे आसमान पर चमक रहा था और रात की खामोशी ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया था, सेहर ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक कदीम स्याह इमारत थी जो सब्ज और काली घास से ढकी हुई थी। इमारत के सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें खून की मानंद सरख थीं। वो लड़की सेहर की तरफ बढ़ रही थी और जब करीब पहुंची उसकी आंखें बंद हो गईं। सेहर ने नींद से हट गई। बीदार होकर अपने ख्वाब को एक खानदानी रवायत समझा। इसके गांव में ऐसे ख्वाबों को आमतौर पर कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन इस बार कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी आंखों में एक अनजान सी दहशत छिपी हुई थी। अगले दिन सेहर ने अपने दोस्तों और खानदान के अफराद से इस ख्वाब का जिक्र किया, लेकिन कोई भी उस पर तवज्जो नहीं देता। लेकिन सेहर का दिल कहता था कि कुछ गड़बड़ है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसके दिल की गहराइयों में एक खफिया दहशत छिपी हुई थी। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, सेहर ने फैसला किया कि वो खुद ही ख्वाब की हकीकत जानने की कोशिश करेगी। उसने अपने सबसे करीब दोस्त ज़ैनब को साथ लिया और दोनों लड़कियां पुरानी इमारत की तरफ रवाना हो गईं। इमारत की तरफ जाते वक्त सेहर और ज़ैनब को गांव के लोगों की नजरें अपने पीछे महसूस हुई। लोग अजीब अंदाज में उन्हें देख रहे थे, जैसे वो कुछ जानते हों जो सेहर और ज़ैनब को नहीं मालूम। दोनों लड़कियां नजरअंदाज करके इमारत की तरफ बढ़ गईं। इमारत पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की फजा इंतहाई सुनसान और वीरान थी। इमारत की दीवारें खस्ता हाल थीं और खिड़कियां टूट चुकी थीं। अंदर कदम रखते ही सेहर और ज़ैनब को एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उनके जिस्मों को सुनकर गुजर गया। इमारत के अंदर उन्होंने एक कदीम सी सीढ़ी देखी जो नीचे ते खाना की तरफ जाती थी। दोनों ने मिलकर सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। ते खाना में दाखिल होते ही एक अजीब किस्म की बू ने उनके हवास पर हमला किया। उनके कदमों के नीचे कीचड़ था और दीवारों पर स्याह खून की तरह के धब्बे लगे हुए थे। अचानक सेहर ने एक हल्की सी सरसराहट सुनी। उसने देखा कि एक कोने में एक स्याह बदसूरत साया नजर आ रहा था। ज़ैनब ने भी यह मंजर देखा और दोनों लड़कियां उसके करीब बढ़े। सेहर ने दिल में दिलेरी भरकर साया को पुकारा और जैसे ही उसने ऐसा किया, साया एक चीख मारकर एक खौफनाक हंसी में तब्दील हो गया। इस हंसी ने तहखाना की दीवारों को लर्जा कर दिया और एक स्याह धुआं बुलंद होना शुरू हो गया। दोनों लड़कियां दहशत के मारे भागने लगीं, लेकिन तहखाना में रोशनी की कोई सूरत नहीं थी। सेहर ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर एक चमकता हुआ कमरा तलाश किया जिसमें एक कदीम किताब रखी हुई थी। किताब के सफ़हात में सेहर ने एक भूतनी हुई थी के बारे में पढ़ा, जो एक बार गांव की खूबसूरती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में थी और फिर से जिंदा होकर इंतकाम लेने आई थी। इस भूतनी की दास्तान ने सेहर को एक और खौफ में मुब्तला कर दिया। सेहर ने किताब को धकेलते हुए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर से वो स्याह साया उनके सामने था। ज़ैनब ने तेजी से चमकता हुआ कमरा बंद किया और दोनों लड़कियां खौफ के आलम में बाहर निकली। गांव वापस पहुंचकर सेहर ने अपने ख्वाब तहखाना में देखे हुए मंजर और किताब की कहानी को अपने खानदान को सुनाया। उन्होंने सेहर की बातों को संजीदगी से लिया और गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये इमारत एक जमाने में गांव के लिए मनहूस थी और उसे खाली छोड़ दिया गया था। सेहर ने गांव वालों के साथ मिलकर इमारत को साफ करने की कोशिश की और उसकी तारीख को याद रखकर गांव की खैर और बरकत की बहाली की। लेकिन वो रात कभी नहीं भूल सकती जब उसने भूतनी का चेहरा देखा था और उसकी आंखों की सरखी हमेशा इसके दिल में खौफ की लकीरें छोड़ गई। ये वाकया सेहर के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया और वो जानती थी कि कुछ राज हमेशा दफन रहने ही चाहें।